ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मुंबई के बांद्रा में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है और इस बार मामला काफी गर्म हो गया है। पश्चिमी रेलवे ने बांद्रा स्टेशन के पास गरीब नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इसमें करीब सैकड़ों झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। 19 मई को शुरू हुआ यह अभियान बुधवार को और हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई लोग घायल हो गए। सबसे विवादास्पद बात यह है कि यह कार्यवाही ईद के ठीक पहले हो रही है। आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर मुंबई के बांद्रा में इतने बड़े स्तर पर बुलडोजर क्यों चल रहा है और इस दौरान वहां हिंसा क्यों भड़क उठी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बांद्रा में शुरू हुआ बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट की अनुमति के बाद पश्चिमी रेलवे ने बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास गरीब नगर इलाके में अतिक्रमण हटाने का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह 5200 वर्ग मीटर जमीन रेलवे की है और इसकी कीमत लगभग 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। इस जमीन पर लगभग 500 से ज्यादा झुग्गियां बनी हुई थी जो रेलवे की पटरी और ओवरहेड इलेक्ट्रिक तारों के बहुत करीब तक फैल गई थी। भारी सुरक्षा के बीच चला ये एक्शन अभियान सुरक्षा व्यवस्था के साथ हुई। इलाके में 400 पुलिसकर्मी, 400 जीआरपी और आरपीएफ जवान, साथ में 200 रेलवे अधिकारी तैनात किए गए। कई रास्तों को सील कर दिया गया ताकि कोई गड़बड़ी न हो। रेलवे का कहना है कि ये अतिक्रमण रेलवे के विस्तार और ट्रेन संचालन के लिए खतरा बन गए थे। दोस्तों, अभियान के दूसरे दिन यानी बुधवार को स्थिति बिगड़ गई जब बांद्रा ईस्ट स्काई वॉक के पास एक अवैध धार्मिक स्थल को गिराया जा रहा था। तब स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस झड़प में 7 पुलिसकर्मी समेत कुल 13 लोग घायल हो गए। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया है और दंगा व सरकारी काम में बाधा डालने पर इन सभी पे केस दर्ज कर लिया गया है। 600 करोड़ की जमीन पर क्यों चला बुलडोजर? रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भविष्य में रेलवे स्टेशन का विस्तार, नई लाइनें बिछाना और अन्य सुविधाएं बनाई जानी हैं। कई झुग्गियां बहुमंजिला हो चुकी थी और पैदल पुलों से भी ऊंची हो चुकी थी, जिससे ट्रेन चलाने में खतरा बढ़ गया था। कोर्ट ने भी कई सालों की सुनवाई के बाद रेलवे को अतिक्रमण हटाने की अनुमति दी है। ईद के पहले कार्रवाई, क्यों विवाद? स्थानीय लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि कार्रवाई ईद के त्यौहार के ठीक पहले की जा रही है। कई परिवार दशकों से यहाँ रह रहे हैं, उनके पास बिजली बिल, पानी का बिल और अन्य दस्तावेज भी हैं। वे कह रहे हैं कि त्यौहार की तैयारियों के बीच उनके घर तोड़े जा रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। वहीं रेलवे के पक्ष का कहना है कि ये अतिक्रमण 2017 से पहले का है और कोर्ट के आदेश के बाद ही कार्रवाई हो रही है। लगभग 500 अवैध झुग्गियों को हटाया जा रहा है, जबकि 100 से ज़्यादा सही संरचनाओं को छोड़ दिया गया है। रेलवे आगे इस जगह पर स्टेशन विस्तार और बेहतर सुविधाएं बनाने की योजना बना रहा है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अभिनव देशमुख ने चेतावनी दी है कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर पालन करना जरूरी है और सार्वजनिक संपत्ति को खाली कराना रेलवे का अधिकार है। इस अभियान में मुंबई में रेलवे सुविधाओं का विस्तार तो होगा ही, लेकिन हजारों लोगों का रहन सहन प्रभावित हो रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन प्रभावित परिवारों के पुनर्निवास का क्या प्लान लाता है। ये मामला सिर्फ अतिक्रमण हटाने का नहीं, बल्कि गरीबों के अधिकार और शहर के विकास के बीच संतुलन का भी है। मुंबई के बांद्रा में 600 करोड़ की जमीन खाली कराने का अभियान चल रहा है, लेकिन ईद के समय हुई हिंसा ने पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया है। एक तरफ रेलवे का विकास, दूसरी तरफ गरीबों का अस्तित्व। ये मुद्दा आसान नहीं है। इस मई से ये कार्रवाई हमने शुरू कर दी। बहुत प्लानिंग है इसके पीछे, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट है। सिटी पुलिस, स्टेट अथॉरिटीज़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेलवे, हम सब मिलके जो है इस पूरी तोड़क कार्रवाई को एक साथ अंजाम दे रहे हैं। जैसा हमने देखा, 1000 से 1200 लोग डेली यहाँ पे डिप्यूटेड रहते हैं। पहला दिन हमने ऑलमोस्ट 20% डिमोलिशन कंप्लीट किया, दूसरे दिन हमने ऑलमोस्ट 60% डिमोलिशन कंप्लीट किया। आज क्यूमुलेटिवली हमने ऑलमोस्ट 85% जो डिमोलिशन कंप्लीट कर लिया है। इस पूरी कार्रवाई के दौरान हम ये इंश्योर कर रहे हैं किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, कोई चोट ना पहुंचे। देखिए, हैवी मशीनरी है, ऑलमोस्ट 13-14 मशीनरी काम कर रहे हैं, बड़े छोटे। इस दौरान जो यहाँ के लोग हैं उनको हम डबली इंश्योर कर रहे हैं कि सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो हो। किसी को अगर किसी भी प्रकार की आवश्यकता है, ज़रूरत है, वो भी हम फुलफ़िल कर रहे हैं। यस्टरडे दिन भर में ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा पानी की बोतलें बांटी गई। शाम में पैक्ड मील बांटे गए।
बिल्कुल ये मामला सेंसिटिव है और हम समझते हैं कि ये जो है एक यहाँ पे किस प्रकार की एक कॉम्प्लिकेटेड जो है पूरा मुद्दा है, लेकिन हम बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सभी जो हमारे पैसेंजर्स हैं गणमान्य, जिनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, मल्टीपल अथॉरिटीज़ जिनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और इस पूरे एरिया में लोग भी देख पा रहे हैं कि एक बार जब ये एरिया पूरा क्लियर होगा तो हम कितनी ज़्यादा कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के प्रोजेक्ट यहाँ एग्जीक्यूट कर पाएंगे, जिससे हम और ज़्यादा ट्रेन चला पाएंगे, जिससे आने वाले समय में हमारी मुंबई की जनता को और बाकी भारत की जनता को यहाँ जो है इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। सुरक्षा के लिहाज से क्या प्रिकॉशंस लिया है, कितना पुलिस बल यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि पिछले दिनों यहाँ पर हालात थोड़े से खराब हो चुके थे? देखिए ये कहना थोड़ी अतिशयोक्ति होगी, एग्जैजरेशन हुआ कि हालात खराब हो चुकी थी। देखिए कल 10 से 15 मिनट तक ये थोड़ा इश्यू रहा था, लेकिन जैसा कि हम सब ने देखा उसको इमीडिएटली टैकल किया गया, टेक केयर किया गया, और उसके बाद उस दौरान भी कार्य प्रगति पर थी, उसके बाद भी कार्य प्रगति पर है। जब भी इस तरह की कार्य, इस तरह के प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है तो हम मल्टीपल एस्पेक्ट्स को विजुअलाइज करते हैं, मल्टीपल सिनेरियोज़ को प्रीएम्प्ट करते हैं, और उसी हिसाब से डेडिकेटेड टीम का जो है गठन होता है। यहाँ हमने देखा कि 1200 के करीब कल स्टाफ डिप्यूटेड थे, जिसमें 500 सिटी पुलिस के अलग अलग दस्ते थे, 250 आरपीएफ थे, 200 जीआरपी थे। आज भी सिमिलर डिप्लॉयमेंट है और हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि कोई इशू नहीं हो। और बट अच्छी बात यह है कि हर तरफ से भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है। आपकी इस बुलडोजर एक्शन पर क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।